नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 फरवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। टीम इंडिया ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। भारत ने दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही बीजीटी पर भारत का कब्जा बरकरार रहना तय हो गया। रविंद्र जडेजा भारत की इस जीत के हीरो रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 42 रन देकर 7 विकेट लिए। इससे कंगारू टीम सिर्फ 113 रन के स्कोर पर सिमट गई। भारत जीत के लिए 115 रन का टारगेट मिला, जिसे हमारी टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा नाबाद 31 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 31 और विराट कोहली ने 20 रन की पारी खेली। हनुमानगढ़ में स्कूल स्टूडेंट की पिटाई का मामला सामने आया है। परिवार का कहना है कि गुलशन एक दिन की छुट्टी के बाद स्कूल गया था। जब टीचर ने उससे पूछा तो उसने बताया कि घर के काम के कारण स्कूल नहीं आया था। इस बात से गुस्साए दोनों टीचरों ने उसे मुर्गा बनाकर सिर को टांगों के बीच लेकर बेरहमी से पिटाई की गई। छुट्टी के बाद स्टूडेंट घर आया, लेकिन उसने परिजनों को इस बारे में नहीं बताया। रात को परिवार को उसके साथ हुई मारपीट के बारे में पता लगा। मामला हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला सिहागान का है। यहाँ के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के टीचर अमित गोदारा व रवि सेवटा पर 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 13 वर्षीय गुलशन को बुरी तरह पीटने का आरोप है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि मेरे मामला संज्ञान में आते ही मैंने तुरंत गोलूवाला थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस पीड़ित की कानून के अनुसार मदद करेगी। सीकर के नेचवा इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एजेंट ने 2 दोस्तों को अच्छी सैलरी में दुबई में एयरपोर्ट पर ट्रॉली बॉय की नौकरी का झांसा देकर करीब 1.42 लाख रुपए ऐंठ लिए। एजेंट आरिफ ने दोनों से विदेश भेजने के बदले 71 हज़ार रुपये मांगे। इसके बाद दोनों दुबई चले गए। दुबई पहुंचने पर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली और ना ही किसी कंपनी में लगाया गया। दोनों दोस्त को वहां खाने को खाना तक नहीं दिया गया। करीब 1 महीने तक नौकरी का इंतजार करने के बाद अब दोनों इंडिया लौट आए हैं। अब उन्होंने एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल नेचवा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर में आगरा मुंबई हाईवे पर स्टीयरिंग फेल होने पर एक ट्रक ने डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर कार को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुरैना की रहने वाली देवरानी जेठानी और उनकी 2 ननद कार से वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने जा रही थी। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र में स्टीयरिंग फेल होने पर ट्रक ने डिवाइडर को पार कर रॉन्ग साइड में मुरैना की तरफ से जा रही कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार ड्राइवर 35 वर्षीय मुकेश के साथ एक 45 वर्षीय महिला निर्मला गुप्ता पत्नी राम सेवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 52 वर्षीय महादेवी पत्नी दिनेश, 50 वर्षीय सरस्वती पत्नी विनोद और 49 वर्षीय हीरो देवी पत्नी भगवान दास को धौलपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महादेवी की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर मारपीट कर गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि रोहिताश, संजय और पिंटू नाम के 3 युवक उसके घर घुसे। आरोपियों ने जबरन घर में घुसकर उसके मुंह को बंद कर उसके साथ मारपीट की। तीनों ही बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने एक-एक कर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने गैंगरेप करने के बाद उसे धमकाया कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया। पीड़िता के सोमवार को कोर्ट के सामने 164 के बयान दर्ज होंगे। गैंगरेप की घटना को देखते हुए इस मामले की जांच को एसीपी आदर्श नगर हवा सिंह को दी गई है। भीलवाड़ा में 1.5 साल की एक मासूम को डाम लगाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाल कल्याण समिति सदस्य फारूक पठान ने बताया कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल में 1.5 साल की बच्ची की डाम लगाने से तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी। यह चित्तौड़गढ़ भैंस रोडगढ़ के भुंजर खुर्द गांव की रहने वाली है। बच्ची को सांस की बीमारी थी, जिसके चलते उसकी मां व दादी उसे श्रीनगर गांव में एक महिला के पास लेकर गई, जहां महिला ने उसके पेट पर डाम लगा दिया। इसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। पहले उसे सिंगोली हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में बाल कल्याण समिति ने चित्तौड़गढ़ पुलिस को सूचना दी गई है। जयपुर में कानोता बांध में 17 दिन पहले मिली युवती की लाश मामले में पुलिस ने जल्द खुलासा करेगी। हत्या से 4 दिन पहले लापता हुई युवती की प्रतापनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज थी। परिचित युवक ने उसका गला घोंटकर
हत्या करने के बाद शव को कानोता बांध में फेंका था। प्रतापनगर थाना पुलिस ने हत्यारे को राउंड अप कर लिया है। हत्या के मामले में आरोपी परिचित सहित कई और जने भी शामिल हैं, जिनको पकड़ने के बाद पूरी तरह से मामले का खुलासा कर गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। गलता गेट के एसएचओ ने बताया कि कानोता बांध में मछली पकड़ने मछुआरे गए थे, जहां उन्हें एक कंबल में युवती की लाश पड़ी थी, जिसका पता चलने पर पुलिस को सूचना दी। कानोता थाना पुलिस सूचना पर पहुंचकर कानोता बांध से शव को निकालने में जुट गई। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित भागरव वाटिका से एक महिला का रुपए और गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। पीड़ित महिला सविता श्रीवास्तव ने बताया कि रात को रिसेप्शन के दौरान मुंह दिखाई में आए पैसों से भरे लिफाफे और गहनों को उन्होंने एक बैग में रख लिया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान जब वह कुर्सी पर बैठ गई तो एक युवक उनके बगल में आकर बैठ गया, जिसके उनके ऊपर नारियल की चटनी गिरा दी। कपड़ों पर नारियल की चटनी गिरते ही महिला उसे साफ करने के लिए चली गई। इतनी देर में 3 संदिग्धों ने मिलकर करीब 4 लाख रुपए से अधिक के लिफाफे और करीब 1 लाख रुपए के सोने के गहने से भरा बैग चोरी कर लिया। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि संदिग्धों की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 45 दिन में आपके पास 22,000 से ज़्यादा पदों पर जॉब के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। इनमें CISF में 451, UPSC में 1105, SSC में 12,523, BSF में 1,410, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 388, राजस्थान में होमगार्ड में 3,842, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में 228, पंजाब पुलिस में 1746, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1669 और असम राइफल्स में 616 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सीकर में युवक के शादी करवाने के नाम पर परिचित ने ही 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। रामगढ़ शेखावाटी इलाके में खोटिया गांव निवासी रामदेवाराम ने रिपोर्ट देकर बताया है कि उनका परिचित चूरू निवासी केशर शर्मा उनके घर पर आए, जिसने कहा कि वह उनके लड़के की शादी करवा देगा, इसके बदले में 1.5 लाख रुपए लगेंगे। ऐसे में रामदेवाराम अपने बेटे की शादी करवाने के लिए तैयार हो गया। रामदेवाराम ने केशर को रुपए दे दिए। इसके बाद शादी के लिए चूरू से बिहार के लिए रवाना हुए। बिहार पहुंचने के बाद केशर शर्मा ने रामदेवाराम को कहा कि उनके परिवार के यहाँ मौत हो गई है, ऐसे में दोबारा आना पड़ेगा। उसके बाद आज तक न तो केशर ने शादी करवाई है और न ही रुपए वापस दिए हैं। अब केशर ने रामदेवाराम को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल रामगढ़ शेखावाटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।